हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड जॉब अपडेट्स बाय पूजा महतो। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको झारखंड से रिलेटेड जो भी जॉब अपडेट्स आएंगी उस बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगी। साथ साथ स्टडी रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है उस बारे में भी मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के रिवीजन कर रहे हैं, तो और कुछ ही सेट्स बचे हैं। आज का सेट नंबर है 8 और आपको 2 सेट्स मिलेंगी रिवीजन के लिए। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय की गतिविधियां डैश के अनुसार विकसित करनी चाहिए। ऑप्शन डी, बालक की आवश्यकता, बालक की योग्यता, बालक की रुचि, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि छात्रों के 2 गुट आपस में झगड़ रहे हों तो आप। ऑप्शन ए, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक सफल अध्यापक की सर्वोत्तम पहचान है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की निष्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रभावशाली अध्यापक की मुख्य विशेषताएं हैं सिवाय। ऑप्शन ए, कक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह की तरफदारी करना। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवसाय संबंधी दिशा निर्देश की जानकारी एक अध्यापक के लिए सहायक हो सकती है। ऑप्शन बी, भविष्य में सही व्यवसाय चुनने की योग्यता विकसित करने में। क्वेश्चन नंबर 6, अपने विद्यालय के प्राचार्य द्वारा लिए जाने वाले गलत निर्णयों में आप क्या करेंगे। ऑप्शन बी, उनकी आलोचना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय में किसी सहयोगी से बहस की स्थिति में आप। ऑप्शन डी, दूसरे सहयोगियों के बीच अपना पक्ष रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने से तात्पर्य है। ऑप्शन डी, व्यवहार का परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापक का मुख्य दायित्व है। ऑप्शन ए, कक्षा में जितना संभव हो उतना बेहतर अध्यापन करना। क्वेश्चन नंबर 10, एक नवनियुक्त अध्यापक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी, बी व ए दोनों, विद्यार्थियों की पसंद व नापसंद की परवाह न करते हुए शिक्षण प्रारंभ करना। और ऑप्शन सी है विषय की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करना, मतलब ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यौन आकांक्षाओं का दमन, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। ऑप्शन सी, छात्र के सीखने की शैक्षिक और सह-शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी, शारीरिक तंदुरुस्ती। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि क्या है। ऑप्शन बी, उसे न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 15, आपकी कक्षा के कुल छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे। ऑप्शन बी, समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि। ऑप्शन ए,
उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह स्थिति। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे का विकास निम्नांकित में से किसका परिणाम है? ऑप्शन सी, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? ऑप्शन डी, संस्कृति एवं प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है। ऑप्शन डी, छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारंगता, अभिभावकों की विचार मग्नता, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22, स्वांगीकरण का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए, प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप से सहायक है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि एवं सृजनात्मकता है। ऑप्शन ए, धनात्मक रूप से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न पूछकर, विवरण देकर, कहानियां सुनाकर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26, कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27, छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी, गृह कार्य का उद्देश्य समझाना। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। स्पष्ट और पठनीय शब्दों में लिखना, रेखाचित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना, श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना। क्वेश्चन नंबर 29, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार होने का कारण है। ऑप्शन बी, व्यक्ति की दमित इच्छाएं। क्वेश्चन नंबर 30, कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए, अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना। क्वेश्चन नंबर 31, डिसलेक्सिया संबंधित है मुख्यतः। ऑप्शन ए, पठन की कठिनाई से। क्वेश्चन नंबर 32, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है? ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसरित करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सृजनशील छात्र का गुण होता है। ऑप्शन ए, नमनीय। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन बी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 36,
किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? ऑप्शन बी, जन्म। तो आज का मेरा रिवीजन समाप्त होता है। जिन किन्हीं को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।